हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लीनिंग कैसे करते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर एक डेटा जिससे क्लीन करना है मुझे, और इस डेटा को पढ़ना मेरे लिए असंभव है। अब क्यों असंभव है? क्योंकि यार ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आप देखिए, डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पर। ये कौन सा तरीका हुआ है ना? ये सही तरीका तो नहीं है, लेकिन अगर इस डेटा को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये पढ़ा जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को ये कन्वर्जन सीखना चाहिए, और ये पावर बीआई से कैसे होगा। क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत ही कमाल का है। तो चलिए देखते हैं, आज इसे सीखते हैं कैसे ये करेंगे। तो सबसे पहले पावर बीआई में चलते हैं और इस डेटा को लोड करते हैं। तो हमने कर लिया है इस फाइल को लोड। आप देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी टेबल्स आ रही हैं, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एड्रेस वाली शीट चाहिए, और एड्रेस वाली शीट आपके सामने है। इस पर आप क्लिक करिए और इसे करिए ट्रांसफॉर्म, और इसकी क्लीनिंग बड़ी कमाल की होने वाली है। नया टेक्निक आप सीखने वाले हैं इसके अंदर, तो वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, रिक्वायरमेंट को समझिएगा, उसके बाद ही फैसला करिएगा कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, मेरे पास है नेम, और उनके नाम मेरे सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं। अब दिक्कत समस्या यह है कि मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन ले जाने के लिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक चीज हमारे पास होना चाहिए। वो क्या है? वो यहां पर यह है कि अगर ये सेक्शन आप देख रहे हैं, जो नाम वाला सेक्शन है, कहने का मतलब यह है कि आपका फर्स्ट नेम यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर जाकर खत्म हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट नेम में आप लोग जब भी देखें तो आपके पास चार इंफॉर्मेशंस हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये चार इंफॉर्मेशंस आपकी एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक साइड रखनी है, यानी एक कॉलम में आनी चाहिए एक लाइन के अंदर। उसके बाद शुरू होती है दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि यहीं वेबसाइट तक है, ठीक है। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन, फिर चौथी इंफॉर्मेशन, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड हैं सारी की सारी। ओके, अब आपको करना क्या है? आप लोगों को स्पेसिफिकली इनको कुछ ऐसा अलॉट करना है जिससे कि आप इसे मूव कर पाए, यानी कोई सीरियल नंबर या कुछ भी ऐसा अलॉट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है आपको 2 से लेकर 5 तक एक नंबर अलॉट करना है, जिससे आपका काम आसान हो जाए, इन्हें स्विच करना इजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना होगा। यहां पर आप जाइए ऐड कॉलम पर, और ऐड कॉलम पर जाकर तुरंत एक काम कीजिए, फटाफट से इंडेक्स वाला कॉलम क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इंडेक्स कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको कस्टम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए। कस्टम के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपका इंडेक्स स्टार्ट कहां से होगा। तो मैंने कहा मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 से, और एक एक स्टेप का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 से और एक एक स्टेप का इंक्रीमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आपने ये प्रेस किया, आप देखिए आपके पास एक सीक्वेंस आ गया, एक सीरियल नंबर आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको एक कंडीशनल कॉलम बनाना है जो कि इंडेक्स वाले कॉलम पर बेस्ड होगा। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। सिंपली आप कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करिए। आपको एक कॉलम बनाना है जिसका नाम है कस्टम, और यहां पर बोला आपने कि अगर आपके कॉलम 1 में कंटेन हो, क्या कंटेन हो? अगर आपके कॉलम में 1 में आपको मिल जाए नेम लिखा हुआ, जी हां, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके कॉलम 1 में नेम लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको क्या चाहिए? वो आपको इंडेक्स वाले कॉलम का आउटपुट चाहिए। अभी आप समझ जाएंगे ये मैं क्यों कर रहा हूं। यहां पे सिलेक्ट कॉलम कीजिए और यहां पे बोल दीजिए कि आपको इंडेक्स कॉलम चाहिए, ठीक है, क्लियर। अदरवाइज जो वैल्यू आए वो नल आए, ठीक है। इतना कर लिया आपने ने। तो इससे होगा क्या? इससे एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा और उसमें नंबरिंग असाइन हो जाएगी 1 2 3 4 इसी तरह की, जो आपकी इंडेक्स कॉलम में असाइन हुई है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके प्रेस करते ही आप देखिए यहां पर नंबरिंग असाइन हो चुकी है, क्लियर है। अब दोस्तों आप चाहें तो आप यहां पर जो कॉलम 1 2 था उसको आप हेडर भी बना सकते थे। तो इसके लिए आप लोगों को वापस कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेंज टाइप वाले सेक्शन पर वापस जाइए और फर्स्ट रो एज हेडर कर दीजिए। तो इसके लिए होम पे जाएंगे, वापस यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करेंगे और यहां पर इंसर्ट कर देंगे ये स्टेप। जैसे ही आप ये स्टेप इंसर्ट करेंगे तो आपके सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे। अब देखिए, अब कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको 1 दिखाई दे रहा है
और बाकी जगहों पर नल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 1 एक बार असाइन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंडेक्स वाले कॉलम को रिमूव कर देना है। ठीक है, इंडेक्स वाले कॉलम को रिमूव कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ये जो कस्टम वाला कॉलम आपने बनाया था, इसके अंदर आप लोगों को फिल कर देना है डाउन, फिल डाउन। इससे होगा क्या, इससे जितनी भी जगह पर आप लोगों का नेम के बाद आप देखिए नेक्स्ट नेम आ रहा है 5 पर। ओके, नेक्स्ट नेम 5 पर आ रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक जो चीज है वो सेम है। तो हम इसको 1 नंबर असाइन कर देते हैं और 5 पर क्योंकि नया नाम आ रहा है और जहां तक ये खत्म हो रहा है वेबसाइट तक, यहां पर 5 आ जाए, उसके बाद 11 आ जाए, उसके बाद 17 आ जाए। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ये जो एक पार्ट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे फिल डाउन कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आप चेक करें कि आपका एक सीक्वेंस अलग, एक सीक्वेंस अलग और एक सीक्वेंस अलग आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल कर लिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फाइनल वर्क है। अब आपका फाइनल वर्क ये है कि कॉलम 1 को आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा पाइवेट कॉलम का, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको यहां पर पाइवेट किसको करना है, कॉलम 2 को करना है पाइवेट। और आप लोगों को यहां एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां काउंट ऑल की जगह डोंट एग्रीगेट कर देना है। ये डेटा पाइवेट टेबल के फॉर्म में चाहिए, यानी ग्रुप से हटाकर अलग अलग कर देना है। तो बस डोंट एग्रीगेट कर दीजिए और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपके सारे कॉलम्स इस तरह से पट गए। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप ये है कि जो आपने फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया था उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो राइट क्लिक प्रेस करिए, रिमूव कर दीजिए और ये लीजिए आपका डेटा क्लीन हो चुका है। अब आपका डेटा उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आप चाहते थे। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को ये फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा और ये क्लीनिंग आप लोगों को क्लियर हुई। अब आप देखिए आपके सारे सेक्शंस अलग अलग हो चुके हैं और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक डिटेलिंग दिखाई दे रही है। किसी भी डेटा को आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इस तरह की क्लीनिंग्स आप लोग कर सकते हैं पावर बीआई के थ्रू, और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लीनिंग्स आप लोग पावर बीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।